स्वागत है बेटे आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम 8th क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 22, चैप्टर का नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस 3 वीडियो में हमने मुहावरे कंप्लीट कर लिए थे और लोकोक्तियां 1 to 12 की थी। तो आज हम करेंगे 13 to 25 लोकोक्तियां। देखिए बेटे, लोकोक्ति नंबर 13, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पहाड़ खोदते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है बेटे, ज़्यादा परिश्रम ना, और निकली चूहिया यानी कि उसमें से कुछ भी हमें फल प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि परिश्रम ज़्यादा, परिश्रम अधिक और फल कम। सारे साल परिश्रम करने के पश्चात भी जब मोहन को व्यापार में कम लाभ हुआ तो उसके मुंह से यही निकला कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यानी हम जब परिश्रम ज़्यादा करते हैं और हमें फल कम मिलता है बेटे, तब यह लोकोक्ति आधारित होती है उस कहावत के अकॉर्डिंग। यानी कि ज़्यादा परिश्रम और फल कम। यानी कि एग्जाम्पल है जैसे कि सारे साल उसने व्यापार किया, लाभ कुछ भी नहीं हुआ, तो उसने यही कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नेक्स्ट है 14, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी है जिसको खुजली होती है, ऐसी बिल्ली क्या करती है बेटे, खंबे पर अपने आप शरीर को अपने शरीर की खुजली को दूर करती है ना। इसका अर्थ क्या है, अपनी खीज निकालना, गुस्सा निकालना। अध्यापक की डांट का गुस्सा अपने मित्र पे क्यों निकाल रही हो, सच्ची है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या है कि आप एक का गुस्सा दूसरे पर निकाल रही हो। जैसे बिल्ली को खुजली होती है तो वह क्या करते हैं, अपने पंजों से ना खंबे को नोचती है, ठीक है, तो गुस्सा निकालते हैं ना वो खंबे पर। यही अर्थ है इसका कि हम एक का गुस्सा दूसरे पर निकालते हैं, इसलिए कहा गया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट 15 बेटे, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यानी एक खरबूजा जैसा है तो दूसरा क्या सोचता है कि मैं भी इसके जैसा ही बनूंगा। यानी एक को देखकर दूसरा भी वैसा ही बन जाता है। जैसे घर में बड़ा भाई अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा तो छोटा तो अपने आप ही बिगड़ेगा, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। परिवार में यदि बड़ा भाई अच्छे काम करेगा तो छोटा उसको देखकर अपने आप ही अच्छा करेगा, अगर बड़ा बुरा करेगा तो छोटा अपने आप ही बुरा करेगा। 16 देखिए बेटे, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी घर में अगर कोई चीज़ है ना तो उसका कभी भी आदर नहीं होता। यह फिर कोई व्यक्ति है, उसका कोई आदर नहीं होता, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता होती। सविता बाहर तो एक समाज सेविका के रूप में खूब आदर पाती है, परंतु घर में उसकी दशा एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं है। सच ही कहा गया कि घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी बेटे कई बार आपने देखा होगा आपके घर में जो सब्जी होती है ना उसे आप पसंद नहीं करते। जब नहीं होते बाजार से लाकर जब बनाए जाते उसे आप खूब मस्ती से खाते हो, पसंद होती है उस वक्त भी वो आपको, लेकिन वो चीज़ अगर घर में ही मिल रही है तो आपको पसंद नहीं है। ये कहावत वहीं पर है, अगर घर की मुर्गी है ना तो दाल के बराबर ही होती है। यानी घर की कोई वस्तु है या घर में कोई व्यक्ति है वह आदर नहीं मिलता, बाहर उसको ज़्यादा मिलती है, घर में वह मान सम्मान प्रतिष्ठा उसे नहीं मिलती। नेक्स्ट देखिए 17, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी कौन था बेटे, विभीषण, तो उसकी वजह से सारी लंका ही ढाई गई थी ना। यानी अपने द्वारा हानि पहुंचाना, जैसे विभीषण ने रावण को हानि पहुंचाई थी, सबका भेद बता दिया था उसने राम को, इसी वजह से मतलब काफ़ी बेनिफिट हुआ था राम को रावण के साथ युद्ध करते हुए। तो यही अर्थ है यहाँ कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी अपनों द्वारा हानि पहुंचाना। व्यापार बहुत तेजी पर था, परंतु अचानक बड़े छापे ने हमें डुबो दिया। पिताजी समझ गए कि यह उनके पार्टनर का ही काम है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। मतलब घर की कोई बात अगर कोई बाहर बताता है तो बाहर वाले उसका हमेशा ही फायदा उठाते हैं। इसका यही अर्थ लिया गया है, यही अर्थ है इसका। नेक्स्ट देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात। यानी अपनी योग्यता से बढ़कर बोलना, अपनी योग्यता से ज्यादा बोलना। रमेश केवल 10वीं पास और 12वीं कक्षा के छात्र को ट्यूशन पढ़ाने की बात सोच रहा है। ये तो वही बात हुई ना कि छोटा मुंह बड़ी बात है। आपके अंदर इतनी योग्यता नहीं होती, आप लेकिन उससे ज़्यादा बोलते, उससे बढ़कर बोलते हो, तो ये वहाँ ये कहावत लागू होती है बेटे, छोटा मुंह बड़ी बात। नेक्स्ट है पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन दूसरे के अधीन होकर काम करना ना सपने में भी सुख नहीं देता कभी भी। इसकी हिंदी है, यानी कि अर्थ क्या है कि पराधीनता में सुख नहीं मिलता। चिड़िया को चाहे सोने के पिंजरे में रखो लेकिन तब भी वह उड़ना चाहेगी, क्योंकि वह जानती है कि पराधीन सपने हो सुख नाही। यानी कि पराधीनता में कभी भी सुख नहीं मिलता। किसी भी का भी एग्जाम्पल आप यहाँ राइट कर सकते हो, जैसे पक्षी हैं, पशु हैं, चाहे आप कितना मतलब पिंजरे में उसको रखो ना, कितना भी उसको मतलब खाने पीने को दे दो, लेकिन उसकी इच्छा एक ही रहती है कि वह
उड़ सके, क्योंकि पराधीनता में कभी कोई भी सुखी नहीं रहता। 20 देखिए बेटे, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन, अगर हाथ में कंगन है तो उसके लिए किसी भी गवाह की जरूरत नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो चलकर देख लो, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर आपके सामने ही वो काम हो रहा होता है तो मुझे किसी भी गवाही की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सांच को आंच नहीं, यानी कि सच्चा व्यक्ति किसी से नहीं डरता। सच्चा व्यक्ति ना किसी तरह की आंच से नहीं डरता, यानी दिव्या ने कुछ गलती नहीं की इसलिए उसे डर नहीं है, क्योंकि सांच को आंच नहीं होता। अगर आप किसी भी तरह की गलती नहीं करोगे ना तो आप कभी भी नहीं डरोगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने वो गलती नहीं की है तो फिर डरना कैसा उसमें। नेक्स्ट देखिए, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर, अच्छा काम कर, उसे नदी में डाल दे, यानी कि उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए कि मैंने आपका भला किया है। यानी सच्चे समाज सेवक को अपने द्वारा किए गए कार्य और उपकार को जताना नहीं चाहिए, क्योंकि जताने से उसका महत्व कम हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी अगर आप भला भी करते हो तो उसका ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए बेटे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कुछ दिनों की खुशी होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है तो खुशियाँ कितनी दिन मिली, 4 ही दिन है, यानी बहुत कम दिनों की खुशी होना। चुनाव के दौरान गरीबों को नेताओं से खूब तोहफे मिलते हैं, परंतु बाद में उनकी जिंदगी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात जैसी हो जाती है, क्योंकि कितना दिन सुख मिला उनको सिर्फ चुनाव के दिनों में ना, लेकिन बाकी जो दिन है उनमें तो वो नेता लोग उनको पूछते भी नहीं है ना, इसलिए उनके जीवन में वो 4 दिन की चांदनी होती हैं, फिर अंधेरी रातें आ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे, अंधों में काना राजा, अंधे हैं उनमें आदमी ऐसा जो काना है उसको कम दिखाई देते, लेकिन इनको तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा ना, यानी मूर्खों में थोड़ा सा कम समझदार होना। जैसे वीरपुर गांव में लगभग सभी गांववासी अनपढ़ है, परंतु टीकाराम 5वीं पास होकर सबके बीच अंधों में काना राजा बनकर बैठा हुआ है। तो अंधों में काना राजा यानी मूर्खों में कम समझदार होना। लास्ट देखिए बेटे, दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तु अच्छी लगती है, दूर से अगर कोई ढोल सुनाई देता ना हमें अच्छा लगता है, यानी कि दूर की वस्तु अच्छी लगना। मुंबई में बॉलीवुड की चमक दमक देखकर लोग दौड़े चले जाते हैं, परंतु वहां जाकर पता लगता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि कोई भी हम चीज़ अगर दूर से देखते उसके बारे में दूर से सुनते हैं ना कि वो चीज़ ऐसी, अगर पास जाकर देखते तो उसके बारे में पता लगता है कि वह कोई खास चीज़ नहीं होती, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो बेटे आज हमने लोकोक्ति पाठ को कंप्लीट किया है। प्रीवियस 3 वीडियो में हमने मुहावरे और 1 to 12 लोकोक्ति की थी।